स्टार्ट करते हैं हम आज की फर्स्ट कंडीशन को, जहां से हमको आज क्लास स्टार्ट करनी है। तो कंडीशन कुछ ये पूरा एक फैमिली पैकेज एक्चुअली आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 3 स्टार भी लगा हुआ है। तो कंडीशन एक्चुअली पूरा फैमिली पैकेज में है। क्या कह रहे हैं, कंडीशन क्या है, मतलब ये हमारा रूल जो है वो क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि व्हेन योर एचसीएफ विल बी एक्स, मतलब जब भी किसी सवाल में आपको अगर एचसीएफ लेट करना पड़ रहा है या फिर एचसीएफ दिया गया है और वो एक्स है मान लो, so your number will be XA and XB। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ। अगर मान लो 3 नंबर होते हैं तो XC, 4 नंबर होते हैं तो XD भी आएगा ना। फिर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर ABCD क्या है, ABC और D ये क्या है, ABCD आर दोज नंबर whose SCF is 1। ABCD ऐसे नंबर्स होंगे जिनका SCF 1 होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो कोप्राइम नंबर्स होंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो रिलेटिव प्राइम भी होंगे। क्लियर है, बात समझ के रखो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने लास्ट में ये कहा है कि एलसीएम क्या होगा, अरे 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 एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम जो होगा वो एक्स ए बी होगा। क्या, एक्स ए बी। अब सुनो, अब ये आया कहां से, ये रूल आया कहां से। मैंने क्या कहा कि एचसीएफ जब भी एक्स होगा तो नंबर्स एक्स ए और एक्स बी होंगे, और एक्स सी एक्स डी भी हो सकते हैं, 3-4 नंबर होंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर। ठीक है, एंड देन एलसीएम विल बी एक्स ए बी। एलसीएम जो होगा वो एक्स ए बी होगा। क्लियर है ना। अब देखो इसका एक एग्जांपल समझो। एग्जांपल क्या है, जैसे मैं आपको पहले बताता था कि आपने कोई 2 नंबर लिए। अरे यार तू खुदा, तो देखो जैसे 60 और 100 दो नंबर है, 60 और 100 दो नंबर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका एचसीएफ निकालो तो आप कहोगे एचसीएफ होगा 20। अब मैं आपसे कहूँ इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आप बोलोगे 300। बात सही है। तो एचसीएफ होगा 20 एंड एलसीएम विल बी 300। बट ये हुआ कैसे, अब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन मेकिंग करते हैं, मतलब 60 और 100 आपने ऐसे कैसे लिख दिया अपने मन से, तो ऐसे मन से नहीं लिखा गया, ये बहुत सोच समझ के लिखा गया है। जब भी हमें एचसीएफ को मेकिंग करनी है, क्वेश्चन मतलब एचसीएफ की क्वेश्चन मेकिंग करनी होती है, तो सबसे पहले मैं अपने दिमाग में एक नंबर ऐसा लाता हूँ जो मेरे को आंसर में चाहिए एज एचसीएफ। तो मैंने मान लिया, मैंने सोच लिया कि चलो मुझे ऐसे नंबर बनाने हैं जिसका एचसीएफ 20। तो मैं क्या करूंगा, 20 के बाहर ब्रैकेट लगा दूंगा और जितने भी नंबर डालने हैं वो इस ब्रैकेट पर डालूंगा, और बट हेयर शुड बी कोप्राइम नंबर। तो मैंने डाल दिया 3 एंड 5। 3 एंड 5 आप कोप्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम, या ऐसे कह लो कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ 1 होता है, दैट्स इट। तो देखो अभी तक मेरे नंबर बाहर नहीं आए, लेकिन मुझे ये पता है कि जो भी नंबर होंगे उनका एचसीएफ 20 होगा, और उनका एलसीएम पता है क्या होगा, एलसीएम होगा 20 3 जा 60 5 जा 300। एलसीएम शुड बी 300। अब बात समझो, अब बात समझो। अब नंबर्स क्या होंगे, जब नंबर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि नंबर्स होगा 20 इंटू 360 एंड 20 इंटू 500। अब आप देखो जरा सीन क्या किया मैंने। आपने ये कहा था कि इफ एचसीएफ इज एक्स, तो एक्स आपने ये लेट कर लिया था। ए और बी दो कोप्राइम नंबर आपने लेट किए थे। जब आपने ए बी का और एक्स का मल्टीप्लीकेशन किया तो एक्स ए बी आपको क्या मिला, एलसीएम। और जब आपने एक्स इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको पहला नंबर मिला, एक्स इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको दूसरा नंबर मिला। ये सुनो, क्या मेरी बात समझ गए सब लोग, ये बताओ। यस सर। तो ये पूरा रूल है जो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड बनाया गया है। अब आप इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए कैसे कैसे आप फेस करेंगे ना। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको शायद मैं अपने दे देता हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट ना, देखिए ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन है कुछ ये कि इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, if SCF of two numbers are 7 and their LCM is 196, then find if the SCF of two number is 7 and their LCM is 296, 196, then find how many such number of pairs exist. Then find how many such number of pairs exist. क्या कह रहे हैं, द्वारा से सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि जब किन्हीं दो संख्याओं का HCF 7 हो और उनका LCM 196 हो, तो बताइए कि ऐसे कितनी संख्याओं के युग्म संभावित होंगे। ऐसी कितनी संख्याओं के युग्म संभावित होंगे, आपको ये बताना है। क्लियर है, चलो तो बता दो भाई जल्दी से फटाफट। बता दीजिए बता दीजिए।
हाँ जी, आई थिंक 2। ओके, आई थिंक से काम नहीं चलेगा। देखो इस क्वेश्चन में रूल कैसे अप्लाई करेंगे। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि व्हेन एचसीएफ इज एक्स, ध्यान देना ध्यान देना, व्हेन एचसीएफ इज एक्स एंड देन द नंबर विल बिकम, जैसे ही आपको क्वेश्चन में एक्स एचसीएफ दे दे, तुरंत आप ये एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, एक्स बी नंबर मान लेना। यहाँ पर ए बी सी डी क्या होंगे, बस को प्राइम नंबर होंगे, ये ध्यान रखना है। और एलसीएम किस फॉर्म में होगा, एलसीएम होगा एक्स ए बी सी डी समथिंग समथिंग, इस फॉर्म में आपको ये कन्वर्ट करना है पूरा क्वेश्चन। तो देखो आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है कि एचसीएफ 7 दिया है। अगर एचसीएफ 7 है तो मैं तुरंत कह दूंगा कि नंबर जो होंगे वो 7A और 7B होंगे, क्योंकि दो नंबर की बात की। अब मुझे बताइए कि एलसीएम आपको गिवन है, जबकि एलसीएम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर एक्स की जगह 7 है तो एक्स ए बी एलसीएम होता है। इट मीन 7AB विल बी द एलसीएम विच इज इक्वल टू द 196 इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो 7 से जब आप काटेंगे तो 7 2 द 7 8 द 36। अब ये जो रूल है तो आपको यहां तक लाके छोड़ देगा, इसके आगे आपको ही जाना है, अकेले जाना है, और कैसे जाओगे वो देखो। तो देखिए ध्यान दें, आपको क्या है, ए और बी जो है, ए और बी जो है इनका मल्टी, अब देखो आपको ये पता है ए और बी दो नंबर ऐसे हैं, अरे ए और बी दो नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 28 है, और आपको ए और बी की कैटेगरी भी पता है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप ये बताइए कि ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 28 है। तो आप कहेंगे 1 इंटू 28 हो सकता है सर, 2 इंटू 14 हो सकता है, 3 इंटू समथिंग कुछ नहीं होगा, 4 इंटू 7 हो सकता है, फिर 5 इंटू समथिंग, 6 इंटू समथिंग, 7 इंटू 4। तो अपन को तो पेयर लेना है बस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लेना है। अब मैं आपसे कहूंगा देखो 3 पेयर तो पॉसिबल हो गए, बट आपका आंसर 3 नहीं होगा। आपका आंसर किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी की कंडीशन पे। आपने ये कहा था कि ए एंड बी शुड बी या एचसीएफ 1। ए और बी सिर्फ वही पेयर पॉसिबल हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, या फिर जो आपस में ना कट रहे हो, या किसी पर्टिकुलर नंबर से ना कट रहा हो। तो मैं कहूंगा देखो 1 and 28 एचसीएफ 1 होगा, मतलब ये पेयर जाएगा। 4 and 7 ये पेयर जाएगा, ये पेयर जाएंगे, मतलब मैंने इनको काट दिया है जबकि काटना नहीं चाहिए था, इनको तो राइट टिक करना था भाई। 128 बिल्कुल जाएगा, 4 और 7 बिल्कुल जाएगा, बट आपका एक और पेयर था 2 इंटू 14, ये नहीं जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि 2 और 14 का एचसीएफ जो है वो 2 आ रहा है, तो वहां से आपकी पेयर की एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो ओनली 2 पेयर विल बी एग्जिस्ट। क्लियर है, बोलो, ओनली द 2 पेयर विल बी एग्जिस्ट। अब देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप। उम्मीद है समझ में तो आ गया ना सभी को, ये बताओ पहले, सभी को समझ में आ गया, एवरीबडी, Yes, एवरीबडी। sir. जवाब नहीं दे रहे भाई आप लोग हैं, सभी को समझ में आ गया, जल्दी। आज आज मैं भी कसम खा के बैठा हूं भाई कि जब तक तुम सबके डन नहीं लिखे आ जाएंगे ना, तब तक आगे ही बढ़ने का। 8 लोग है ना, 8 लोगों के डन चाहिए बस, दैट्स इट ना। अब एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 6, if the HCF of two number is 6 and their multiplication and the multiplication of the number, क्या multiplication, इस बार HCF नहीं दिया, and the multiplication of both the numbers is 4320, then find how many number of pairs are possible, then find how many such number of pairs are possible। तो देखो जैसे ही आपको ये पता पड़ा कि HCF जो है वो 6 है, तुरंत आपके मन में एक ख्याल जरूर आ गया होगा कि 6A and 6B आर द नंबर्स, बट इन्होंने क्या दिया है आपको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स। तो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन तो ये होगा ना, और दिस इज इक्वल टू द 4320, क्योंकि कुछ बच्चे शायद इसे 6AB के इक्वल टू रखेंगे, नहीं 6AB के तो तभी इक्वल रखेंगे जब एलसीएम गिवन होगा, ठीक है। नाउ काट दीजिए, 6 7 जा 6 2 जा 60, तो 6 120। अब आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको यहां तक लाके छोड़ देगा, इसके आगे आप ही को जाना और किसी को नहीं जाना। ध्यान दें, देखो 1 इंटू 120 भी 120 होता है, 2 इंटू 60 120 होता है, 3 इंटू 40 भी 120 होता है, 4 इंटू 30 भी 120 होता है, और 5 इंटू 24 भी 120 होता है, 6 इंटू 20 भी 120 होता है, 8 इंटू 15 भी 120 होता है, और 10 इंटू 12 भी 120 होता है।
बट ये सारे, अब देखो 8 पेयर आपके पॉसिबल हो गए, लेकिन ये सारे पेयर आंसर थोड़ी होंगे। आपके आंसर सिर्फ वही पेयर होंगे जो ऐसे वन बना रहे होंगे, मतलब ये वाला पेयर दोनों ही इवन है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे के सारे पेयर आपके 4 नंबर पेयर ऐसे हैं जो पॉसिबल है। क्या सभी को बात क्लियर हो गई? बताओ। बात समझ में आई? देखो, इसका कोई और तरीका नहीं है, मैं आपको बता दूं। कोई और ये सोचे कि सर बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा तो फिर पेयर कैसे सोचेंगे, तो भाई ऐसे ही सोचने पड़ेंगे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब बड़ा पेयर बस आ नहीं सकता, ये आपको रिलायबिलिटी इस टॉपिक में मिल जाएगी। ठीक है, बड़ा नंबर आ नहीं सकता। ठीक है, और इसका कोई और तरीका नहीं है, यूनिक तरीका है। आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी जाएंगे तो भी आपको सिर्फ एक ही तरीका मिलेगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब आता हुआ, बट ये नहीं, ये वाले तो क्वेश्चन कर लोगे ना, ये तो मैंने लास्ट टर्न पे आपको करा रखे हैं ये वाले क्वेश्चन, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज दिस, देन फाइंड द एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड देयर, अब तो मुझे, मैंने आपको अभी एक रूल बताया था, नंबर इन टू नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस। सीधे सीधे ये बराबर किसको होता है, इक्वल किसको होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ द नंबर। HCF into LCM. That's it. So HCF will be 44, and then find the LCM, or you can easily find out the LCM by this. Okay. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Surely. तो देखो, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ क्योंकि 54 का डिवाइड देना ना आपको। अब आप 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आए, तो या तो 4 टाइम्स पढ़ा जाएगा, या 4 9 टाइम्स पढ़ा जाएगा, है ना। और कभी तो क्या 5 टाइम्स या 8 टाइम्स या 8 टाइम्स पढ़ के आपका यूनिट प्लेस 6 डिवाइड होगा क्या? कभी नहीं। तो आपको कुछ ऐसे अप्रोच लगाने हैं जिससे आपका टाइम बचे, नहीं तो आप फिर डिवाइड करते रहेंगे, उसे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसे 27 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ध्यान दें, क्वेश्चन अब आया कंडीशन पर। जो मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन सिखाया था, जो मैंने आपको अभी रूल बताया था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया जो कंडीशन बेस्ड है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसा अभी तक सॉल्व किया, बट अब कंडीशन बेस्ड। ये कह रहे टू नंबर्स बोथ आर ग्रेटर देन 29। टू नंबर्स हैं, दोनों के दोनों 29 से ग्रेटर है। नाउ एचसीएफ इज 29 एंड एलसीएम इज 4147। आपको एचसीएफ दे दिया 29, तो 29 एचसीएफ देते ही आप ये समझ जाते हैं कि 29 ए और 29 बी विल बी द एस नंबर्स, एंड 29 ए बी इज इक्वल टू देयर LCM, which is equal to this. Yes or no? Which is equal to this. अब आप यहां से ये तो पता कर ही सकते हैं कि A और B की वैल्यू क्या आपकी बनेगी, तो आप कहेंगे यस बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा 29 से अगर डिवाइड करेंगे इन्हें, तो आपका जो आएगा, तो देखो 9 का कितने बार डिवाइड किया जाए कि 7 आए, तो 9 3 जा 27 होता है ना, तो लास्ट में तो 3 आएगा। अब आप आगे से देख लीजिए, आगे से कितना आना चाहिए। तो मैं कहूँगा भाई देखो 16 दूनी 32, वो 19 दूनी 38, तो हमारा 4147 डिवाइडेड बाय 29 अगर करते हैं तो 14 दूनी 28, 143 ये आना चाहिए। देखो एक्चुअली कैसे पकड़ते हैं इस चीज को, पकड़ते कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये 29 है ना, आप इसे 30 मान के चलो। क्या मान के चलो? 30। आपने इसको बढ़ाया तो थोड़ा इसको भी बढ़ाओ, इसको भी बढ़ाओ, तो आप कहेंगे 40। ठीक है, इसको बढ़ाया तो इसको भी बढ़ा दिया, 40 दी। now 30 और 42 का अगर डिवाइड करेंगे तो, या नहीं, एक्चुअली रूल जो होता है, एक को बढ़ाया तो एक को घटाओ, एक को बढ़ाया है तो एक को घटाओ। जैसे इसको 30 कर दिया, अब आपको पता है 14 की वैल्यू मतलब 14 3 जा 42 होते हैं। अगर ये 14 होता, अगर ये 14 होता तो इसके आसपास ही वैल्यू बननी थी। बोलो बात सही है कि नहीं है? तो ये भी कम है और ये भी कम है, मतलब ये 14 के अप्रोक्सीमेट जाएंगे। रूल क्या होता है, देखो ऐसे इन चीजों को आप जब डिवीजन प्रोसेस समझेंगे ना मुझसे, तब आपको समझ में आएंगे ये चीज। ठीक है, इन चीजों को डिवीजन प्रोसेस से आप जब समझेंगे तब समझ में आएंगे। जैसे मैं ये कहता हूँ हमेशा कि अगर सेम एक्शन हो रहा है, सेम एक्शन जैसे कि नीचे वाला भी कम कर रहे हो तो ऊपर वाला ही कम करो, मैच हो जाएगा आंसर। ऊपर वाला बढ़ा रहे हो तो नीचे वाला ही बढ़ाओ, मैच हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर नीचे वाला बढ़ा रहे हो और ऊपर वाला स्टेबल रख रहे हो तो आपको आंसर जो है वो ज्यादा ही मान के चलना है। नीचे वाला अगर प्लस कर रहे हो, ऊपर वाला स्टेबल रख रहे हो,
तो आपका जो आंसर आ रहा है उससे ज्यादा ही मान के चल रहे हैं। क्यों? जैसे 14 है, आप 5 से डिवाइड किए हो, है ना। अब मैं कह रहा हूँ 5 से नहीं 6 से डिवाइड करो, 5 से नहीं, या फिर ऐसे कहता हूँ मैं 6 था, ठीक है। अब 6 था, अब आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, ज्यादा मान के 7 2 जा, तो आप कह रहे हो नहीं मुझे तो 6 से आंसर पता करना है, तो मैं कहूँगा ज्यादा ही आएगा ना आंसर। हाँ सही। और मैंने भी यहाँ पे यही किया, मैंने क्या किया कि 4147 को डिवाइड बाय 20 है, मैंने इसको बढ़ा लिया 30 और इससे डिवाइड किया, तो आपका 14 लगभग लगभग 14 आया। ये सुनो, लगभग लगभग 14 ही आ रहा है ना, 4200 के आसपास है। तो बस इससे बड़ा ही आंसर होना था, 14 से बड़ा ही आंसर होना था, छोटा नहीं। और मुझे लास्ट का यूनिट प्लेस जो है वो बहुत अच्छे से कंफर्म है कि 9 से अगर डिवाइड दिया गया है और लास्ट में 7 है, इट शुड बी 3। अब मुझे बताइए ए एंड बी की वैल्यू आपकी 143 आ गई है, तो आप सभी को पता है कि 11 इंटू 13 ही 143 होता है, या फिर 1 इंटू 143 143 होता है। और 11 इंटू 13 जो है दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, और कोई पेयर इससे टूटेंगे। बात क्लियर है? अब सुनो, तो ए और बी की दो वैल्यू पॉसिबल है, दोनों पेयर, लेकिन यहाँ पर पेयर नहीं पूछे, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। यहाँ पर पेयर नहीं पूछे, यहाँ पर ये क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड है। कंडीशन बेस्ड क्या है? ये कह रहे हैं इफ बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 29। तो नंबर्स क्या थे जरा शो करें, तो आप कहेंगे 29A एंड 29B आर द नंबर्स। मैं अगर ये कहता हूं कि अगर मैं ये वाला पेयर लेके जाता, मान लो अगर मैं ये वाला पेयर लेके जाता हूं, तो 29, अब ए की वैल्यू आपकी 1 हो गई, बी की वैल्यू आपकी 143 हो गई। जैसे ही मैं ए की वैल्यू 1 पुट करूंगा, बी की वैल्यू 143 पुट करूंगा, तो एक नंबर 29 ही हो जाएगा, जबकि उसने कहा था कि दोनों के दोनों नंबर 29 से बड़े। It means this pair will not be exist. So only this pair will be exist. अब आप पेयर एग्जिस्ट कर दो, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहले संख्या बनाओ। तो मैं कहूंगा ए ये है, बी ये है, उठा दो, तो 29 इंटू ए, 29 इंटू 13, तो इन दोनों का सम बताना आपको, तो आप कहिए 29 इंटू 24 कॉमन ले लो, 30। अब देखो मैं क्या है, जल्दी जल्दी थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि 29 इंटू 24 करना है ना, तो आप एक काम करो 30 इंटू 24 करो, वो आपको इजीली आता है 720। 720 में 24 हटा दो, 696, ये आपका आंसर होगा। बात करो, बात क्लियर है? बोलो, बात समझ में आई क्या? बोलिए, समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम पैटर्न में आपसे पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन का आंसर कैसे करें। बिल्कुल सेम पैटर्न में ये कह रहे हैं द टू नंबर्स द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 13 एंड 455। तो आपको जैसे ही ये एचसीएफ दिया गया 13, तो आपको पता पड़ गया कि एलसीएम जो होगा वो 13 ए और बी होगा, जो कि 455 आपको लिखा गया है। तो ए इंटू बी की वैल्यू अब क्या आएगी बता दो, 13 3 39, 13 5 65। तो 1 इंटू 35 हो सकता है, और 5 इंटू 7 हो सकता है, और कुछ पॉसिबल तो है ना। अब ये कह रहे हैं कि आप बस वैल्यू एज्यूम कीजिए। अब वैल्यू कौन कौन सी एज्यूम होंगी ये बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर नंबर जो थे हमारे, नंबर्स जो थे वो 13A और 13B थे। अब बताओ जरा ये कंडीशन के साथ क्या होगा, आंसर ये बताइए। आप लोग करिए इस क्वेश्चन। हेलो 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 हेलो, हाँ जी क्या कहते हैं?
देखो पहले ये वाली वैल्यूज पुट करके देखो। अगर आप एक 1 और 35 ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं तो 1 पुट करने पर ये 13 हो जाएगा, 35 पुट करने पर ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब 300 अक्रॉस चला जाएगा। जबकि ये क्या कह रहे थे, इफ वन नंबर्स आर लाई बिटवीन 75 टू 125, क्या इस वाले पेयर को रखने पर कोई भी एक नंबर आपका 75 से 125 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपको ये बिल्कुल लाई नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स अब आपको ये पेयर एक्सेस नहीं करेगा, सिर्फ यही पेयर एक्सेस करेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। तो 13 5 से 65 एंड 13 7 से 90। अब आप मुझे बताओ क्या पूछा है, देन फाइंड दैट नंबर इज, तो दैट नंबर विल बी 91, क्योंकि वही नंबर है जो 75 और 125 के बीच में लाया कर रहा है। बच्चे बात समझ में आ गई कि नहीं? बेटा डोंट यू जस्ट चिल, आंसर डी देने वाले मिस्टर हर्ष, प्रियंका मिस प्रियंका, थोड़ा संभल के। और भाई और भी लोगों ने आंसर दिया था, वाह वाह वाह, गजब करते हो। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड, समझ में आ गया बेटा सभी को? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए बताए, सभी को समझ में आ गया? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही सिंपल सा रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा है, जबकि रेशियो वाले क्वेश्चन तो आजकल बहुत सिंपल हो गए हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3 and 4। देखो एक बात समझो, एचसीएफ जब अपन निकालते हैं ना, एचसीएफ जब अपन निकालते हैं, जैसे मैंने कहा 12 और 15 का एचसीएफ निकाला, तो एक्चुअली होता क्या है कि 3 into 4 और 3 into 5 ये होते हैं। अब इसमें से जो बड़ा वाला नंबर है जो कॉमन है, जैसे 3 और 3 जो दोनों में कॉमन है, तो 3 इनका एचसीएफ हो जाएगा, और 4 और 5 एज अ वर्क करेंगे ए और बी की जगह, मतलब ओ प्राइम नंबर के पेयर की जगह। बात सही है कि नहीं है? दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं जो रेशियो में होते हैं, एक बात सुन लो, दुनिया का कोई भी रेशियो आप उठा के देख ले, अगर वो रेशियो में है, जैसे ए रेशियो बी, तो ए और बी हमेशा को प्राइम नंबर के पेयर ही रहेंगे। बोलो बात सही है कि नहीं है? जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या 12-15 रेशियो में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं 12-15 थोड़ी लिखेंगे हम, 4 और 5 लिखेंगे हम। तो बात सही है कि नहीं है? तो ये को प्राइम नंबर के पेयर में, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, सर आवाज चली गई। हेलो, हाँ जी, तो ये कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। अब 3:4 में इट मींस ये ए और बी के नंबर होंगे, मतलब 3:4 मतलब रेशियो में होना। रेशियो में होने का मतलब ये होता है कि वो नंबर जो है वो कोप्राइम नंबर के पेयर। क्लियर? अब आपको देखो इतना तो पता पड़ गया ना कि ये ए और बी की वैल्यू हो गई हमारे लिए, तो हम तो ये समझेंगे सीधे, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि एचसीएफ अगर एक्स है तो नंबर जो होंगे पता है क्या होंगे, नंबर जो होंगे वो 3x और 4x होंगे, और एलसीएम जो लिखा जाएगा वो x3 4 लिखा जाएगा, x इंटू 3 into 4। अब आप देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा था टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अब देखो जैसे ही मुझे ये पता पड़ता है कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दिया गया है, तो मैं कहूंगा 2028। अब जे किसके बराबर होता था, नंबर इंटू नंबर के। बोलो हाँ, तो नंबर इंटू नंबर तो 3x और 4x है, इनके बराबर रख लो। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 3 से काट दो, 3 6 जा, 3 7 जा, 3 6 जा, 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा, 4 6 जा, 4 9 जा, तो एक्स वैल्यू विल बी 13। यस और नो? तो एक्स वैल्यू विल बी 13। अब मुझे बताइए नंबर क्या होंगे, तो 13 अगर वैल्यू ऑफ एक्स है, पूछ रहे हैं सम ऑफ दैट नंबर, तो सम ऑफ दैट नंबर आपको पता है 3x और 4x 7x है, तो 7 into 13 1391 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताओ जल्दी।
क्या ये बात क्लियर हुई? मतलब ऐसा अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको रेशियो अगर कभी दे रहा है, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो या फिर दो संख्याओं का रेशियो दे रहा है, तो आपको ये समझना है कि जो रेशियो है वो ए और बी के फॉर्म में होगा। मतलब ए और बी क्या, इसका मतलब कि को प्राइम नंबर्स की पेयर। क्लियर है? बात समझ के रखो। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ऑप्शन देखकर आंसर दे सकते हो कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8। तो आप तुरंत कहोगे कि अगर एचसीएफ 8 है तो नंबर्स विल बी 8a और 8b और एलसीएम विल बी 8ab। यस और नो? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन का एलसीएम नहीं हो सकता? मैं कहूंगा देखो एलसीएम सिर्फ वही होगा जो जो 8 8 का का मल्टीपल मल्टीपल होगा। होगा। तो 8 का मल्टीपल ये है, ये है, ये सब हो सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता। व्हिच कैन नेवर बी द एलसीएम ऑफ these types of numbers? तो कैन नेवर भी आएगा, इट मींस कि वो डी ऑप्शन। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे सभी लोग, क्योंकि ये सर उसी आंसर रूट पर क्या बेस्ड था है। सर पहले वाले का? मैडम डी आंसर था, डी आंसर था, डी। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर कीजिए जल्दी। हाँ भाई, आंसर किसी का भी नहीं आया है। बहुत तेज काम करते हैं तुम लोग। तो भाई द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 99 and एचसीएफ is 9। अभी मैंने बताया कि एचसीएफ अगर 9 है तो नंबर क्या होंगे? 9a 9b। क्या दिया है क्वेश्चन में? सम, मतलब 99। अगर आप a प्लस 9 कॉमन लेकर अगर 99 से काट दोगे तो क्या बोला हो जाएगा भाई, ये बताइए। तो a प्लस b की वैल्यू आ गई 11। अब क्या क्या पॉसिबल है? तो 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6, अदर कुछ भी नहीं, क्योंकि 6 5 तो लिखने का मतलब नहीं। और ये सारे के सारे पेयर आपके आंसर पॉसिबल हो रहे हैं। तो इट मींस 5 नंबर ऑफ पेयर आर पॉसिबल सच दिस काइंड ऑफ नंबर। सर दिया तो है बी, इतना गंदा आंसर दिया है बी। बोलो बोलो, सॉरी शक्तिमान, जल्दी बोलो। प्रियंका गलत आंसर दिया है बेटा। योग दिया है, योग मतलब सम। भाई सभी को समझ में आया क्या, ये बताइए? सभी लोग एवरीबॉडी। शाबाश शाबाश, हमको समझ आ गया आ गया। आज कुछ लोग गायब होते दिखे, 4 लोग गायब है भाई, 5 लोग सॉरी। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का, जल्दी कर दो।
मेरे पूछने से पहले कर देना, आंसर आ जाना चाहिए सभी का। हाँ जल्दी से फटाफट। हाँ जी बताइए। 3। भाई कमेंट क्यों नहीं करते हो सभी लोग? इतना टफ तो नहीं है रहा है, तुम लोग इतने डर रहे हो उससे। हाँ भाई 4 प्रियंका 4, और कोई बंदा कह रहा है 3 कुणाल। ओके और कोई 2 कहने वाला, 1 कहने वाला, ए और बी ऑप्शन में से कोई टिक करने वाला है क्या? बताए बता 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 जल्दी बताएं। ज्योति 2 वेरी गुड। इतनी मतलब तुम लोगों में इतनी डिसिमिलरिटीज होना ये बहुत अच्छा लगा हमको, ये देख कर बहुत अच्छा लगा, मन को प्रसन्नता हुई। एक बार और चेक करो अपने आंसर, जल्दी से जल्दी चेक करो। भाई योग दिया है ना, सम दिया है, इतना इजी है। SCF 4, सम 36, 4 4A 4B 36, A प्लस B 36, 4 से डिवाइड करो 9। अब आप बता दो तो 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, इसके अलावा कोई नहीं। अपोजिट पेयर लेते नहीं है। दूसरा इसमें से हटा दो, इस 3 और 6 को तो हटा देंगे। क्यों क्यों हटा देंगे? क्योंकि 3 और 6 तो SCF 1 नहीं बना रहा ना। तो दिस एंड दिस वन इज एलिजिबल ओनली। द आंसर विल बी ओनली एंड ओनली सी। भाई 4 3 2 थोड़ा। कुणाल शर्मा तुमने पहले सही दिया, उसके बाद गलत कर दिया। वाह। अरे सर मैं गलती से वो SCF 1 वाली कंडीशन भूल गया। अरे यार हद करते हो, मतलब है मेन कंडीशन है वो भूल ही रहे हो तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहा हूं मैं। अब मत गलती करना, ठीक है? करो जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, जिसका आंसर तेज आएगा वो। 3 अंकों का नंबर है, 3 अंकों का। हाँ जी 3 अंकों की 3 अंकों की 2 संख्याओं का SCF। अब देखो क्या करें, द SCF ऑफ 2 नंबर्स ईच हैविंग 3 डिजिट, ईच हैविंग 3 डिजिट्स। मतलब SCF ऑफ 2 नंबर्स ही दिया है तो क्या है 17, their LCM is 714। तुरंत मैं कहूंगा 7AB जो कि LCM होगा 714 के इक्वल, तो A इंटू बी इज इक्वल टू 17 चौके 68 और 17। बस अब यहां से शुरू हो जाओ तो 1 इंटू 42, 2 इंटू 26, वो सॉरी 2 इंटू 21, 3 इंटू 14, 6 इंटू 7। अब और कुछ होगा नहीं ना। अब चेक करो कौन कौन से पेयर जा सकते हैं, कौन कौन से नहीं जा सकते। तो सारे पेयर आपके एलिजिबल हैं, बट रिमेंबर दिस थिंग कि 17A एंड 17B आर द नंबर्स, बट इनमें से कौन सा पेयर उठाने पर ये 3 डिजिट के नंबर बनेंगे। तो आप मैं कहूंगा देखो 1 रखोगे तो 2 डिजिट ही रहेगा, 2 रखोगे तो भी 2 डिजिट रहेगा, 3 रखोगे तो भी 2 डिजिट ही रहेगा। जैसे ही आप ये 6 और 7 का पेयर एलिजिबल करोगे, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू 6 और 7 जब आप पुट करोगे, सिर्फ और सिर्फ तभी ये आपका जो आंसर है वो 3 डिजिट में आएगा। 17 6 102 and 17 7 119। That will be the right answer of this question. But ये पूछ रहे हैं what was the sum of that numbers will be? The sum of that numbers will be, तो आपको पता है 102 और 119 का जो sum है वो क्या होगा? 221 will be the correct answer of this question. Yes or no?
बताइए। 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 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वे पर एक और। देखो वैरायटी क्वेश्चन की एक ही है, मतलब रूल एक ही है, बस जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन की डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को कर दीजिए जल्दी से, फटाफट से, फटाफट फटाफट। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नहीं आया अभी तक। तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स वाज 15 एंड देयर एलसीएम, वो मल्टीप्लिकेशन दिया बेटा, मल्टीप्लिकेशन वाज 6300। आप मुझे बताइए एचसीएफ जो है वो 15 है, तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 15A into 15B होगा, यस और नो, इज इक्वल टू द 6300। when you divided by this, 15 4s are 15 2s are and 0, 15 2s are and 15 8s are, A into B will be 28। और आपको पता है 28 के पेयर सिर्फ दो ही बने, तीन ही बनेंगे, है ना, 2 into 14, 4 into 7। तो इसमें से दो पेयर ही एलिजिबल होंगे, 1 and 2 only are here। तो only two number of pair are possible on this condition, yes or no, everyone knows। Got it guys, got it। हर्ष बार बार गलती कर रहे हो यार तुम। अच्छा बाद में सही किए हो, ओके। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे भाई, सर हमारी है क्या आप लोगों को? आयुष, अमिताभ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा, ये बताओ। कुणाल, क्वेश्चन नोट करने में टाइम निकल जाता है। अरे भाई क्वेश्चन नोट करना क्यों है, शीट मिल जाएगी भाई क्वेश्चन की, और ये रिकॉर्डिंग रिवाइज करने में हेल्पफुल रहती है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, शीट मिल जाएगी, फिर क्यों नोट कर रहे हैं? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question on your screen, the sum of the two numbers is 84 and their SCF is 12. The total number of such number of pairs are possible. तो फिर से कहेंगे कि SCF अगर हमारा 12 है और sum of the two numbers 84 है, it means the number will be 12A and 12B and sum is 84. When you divide it by 12, 12 7 A plus B will be, मैं तो कॉमन लेके काटा है भाई, ऐसे नहीं कि 2 टाइम्स काटते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है तब 2 टाइम्स कट करते हैं, बट ये कॉमन लेके काटा। तो 1 and 6 will be 7, 2 and 5 will be 7, 3 and 4 will be 7। so 1 2 and 3 pairs are possible, only and only 3 number of pairs are possible, yes or no, got it। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर फॉर्म पे फिर से,
and the multiplication is given and the SCF is given also, then find how many number of pairs are possible. ठीक है? The product of the two numbers is 2028 and the SCF is 30. Then find how many such number of pairs are possible. So SCF is 13. So the product is equivalent to the 13A into 13B. Sorry, 13A into 13B. Because you already knew that 13A and 13B are the numbers. When you divide by 13A and 13B, the 13 से और divide करेंगे 13 under 13, and it is 72. 13 5s are 13 6 are, ठीक है? 13 से डिवाइड करेंगे तो 12 भी आएगा. अभी बात मेरे समझा दो. 8 into b is equal to 12, 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4 and 4 into 3 तो आपको एक्सेप्ट करना नहीं है ना? No. So these will not acceptable. Only 1 and 2 pairs are possible. Such kind of this condition. अरे फिर गलती प्रियंका, इतनी गलती कैसे कर सकती हो? ये ऑप्शन गलत है आपका, डी भी ऑप्शन में हमारा था. चलो नेक्स्ट पेयर. देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कह दिया है इन्होंने, लेकिन क्वेश्चन अलग कह दिया है, लेकिन बात सिंपल वे पर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखकर जवाब दे सकते हैं. इस क्वेश्चन का देखकर आप आंसर कर सकते हैं. ये कह रहे हैं कि the LCM of three different number is 120. LCM of three different numbers is 120. So LCM of three different number is 120. It means if SCF is X, then XA, XB and XC are the numbers, and XABC is the LCM, it is 120. So आपसे पूछ रहे हैं which of the following cannot be their SCF? Which of the following cannot be their SCF? मैं कहूंगा SCF जो भी होगा वो 120 के मल्टीपल्स ये होंगे, 100% होंगे. तो 135, ये 35 अगर आप ये बताओ x आपका SCF है, अगर इसमें 35 का मल्टीप्लाई किया होता तो क्या 120 बन पाता? नहीं बन पाता, कभी नहीं बनता. It means that will be the answer because they are asking about the cannot be their SCF. ठीक है? ये पूछ रहे हैं कि कौन सा SCF नहीं हो सकता है. क्लियर है? क्योंकि बाकी ये तीनों आप x की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, बाकी इन तीनों पर आप x की वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं ना. सो अब आता है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन. अब आपके नोट की बात होगी, नोट डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर. तो नोट थोड़ा सा डिफरेंट होगा और थोड़ा सा ध्यान दें इस क्वेश्चन पर, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे. नोट से पहले क्वेश्चन दिखाया जाए सीधे, है ना? नोट से पहले क्वेश्चन दिखाया जाए. तो नोट डायरेक्ट दिखाना मजा नहीं आएगा, नोट से पहले क्वेश्चन हो जाए. नहीं 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 ये नहीं, ये नहीं. ये वाला तो नोट शायद आपको दिखा दिया था ना. LCM of two numbers is 300, then find how many such number of pair are possible. बताओ, बता दिया कि नहीं बता दिया? ये कह रहे हैं SCF of two numbers are 300. आपको सिर्फ SCF दिया गया 300, दो नंबर्स. बताना है how many such number of pairs are possible. क्या ये क्वेश्चन करा दिया है? नो सर. अरे कराया है LCM है, सॉरी LCM सर 200 वाला कराया था. अरे तो हाँ, रूल तो वही है, रूल तो उसी के लगेगा ना मैडम. तो यस बस क्वेश्चन तो वही है ना. क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था एक, मुझे ऐसा याद आ रहा है. बताओ. मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या याद आ रहा है? सर 2a प्लस 2b प्लस 1 2c प्लस 1 अपॉन 2. दिस इज द फॉर्मूला. यस नो. सो पहले आपको ये अभी ABC कहां से मिलेंगे ये तो बता दो मैडम. सर इसका फैक्टर करके. फैक्टर क्या मतलब? प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 to the power 1 आएगा और 25 चौके 100, मतलब आपको 2 to the power 2 और 5 to the power 2 मिलेगा.
इट मीन्स आप 2 टू द पावर 2 को ये मान लें, तो 2 टू द 4 प्लस 1 इज 5, 1 टू द 2 प्लस 1 इज 3 एंड 2 to the 4 plus 1 is 5 plus 1 upon 2. 75 plus 1 is 76 divided by 2 is 38 will be the right answer. 38 देखो आपको बोल्ड नहीं दिख रहा होगा, 38 आपको नॉर्मल दिख रहा होगा, बाकी सब ऑप्शन बोल्ड है, तो आंसर इज 38 डेफिनेटली। क्या याद आ गया सभी को? समझ आ गया कि नहीं आ गया? इस क्वेश्चन को जब मैंने कराया था, सॉल्व कराया था ना, तब आपको 2 केस बताए थे, बोलो याद है कि नहीं याद है? यस सर। क्या क्या केस थे बता सकता है? 2 केस बताए थे, जबकि आपको सर फर्स्ट केस फैक्टर करके बताया था सर आपने। दोनों केस फैक्टर करके बताए थे मैडम, मैंने ये बता केस मतलब ये कह रहा हूँ कि 2 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2 पार्ट में क्यों सॉल्व होगा? क्योंकि ये हो सकता है कि 2 नंबर में से एक नंबर ही हमारा 300 हो और दूसरा नंबर उसका मल्टीपल में कुछ भी हो, और फिर दूसरा केस ये बताया था कि दोनों नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब कोई भी 300 ना हो। याद आया? ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा था। हाँ, ये चीजें याद रखा करो, जो मेन टर्म है वो याद रखा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, और थोड़ा सा रिवीजन जरूर करना भाई सभी लोग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये वाले क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं पहले, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए मैंने एक टेस्ट पर्पस से आपके सामने रख रखा है। ये देखना चाहता हूँ कि आप में से नोट कर सकते हैं। नोट रह गया? अभी रहने दो, से अभी थोड़ा सा रहने दो, ठीक है? बता दूंगा। देखो बात क्या है, ये क्वेश्चन आपको मैं हिंट दे देता हूँ। एलसीएम के रूल नंबर 3 से केस नंबर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है? एलसीएम के रूल नंबर 3 के केस नंबर 2। अब आप सोचिए क्या था रूल नंबर 3 और क्या था केस, ठीक है? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास है पूरा 1 मिनट। हाँ जी, नहीं हुआ? देखो क्या बताया बस करो। ये कह रहे हैं A is a set of all positive integer which is divided by 8 and 5, least remainder 3 and 2। मैंने आपको शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया नहीं, कराया ही है वो तो ऑब्वियसली, शायद क्या 8 से डिवाइड करने पर 3 बचे, 5 से डिवाइड करने पर 2 बचे, तो आपको ये बताया गया था डिफरेंस इज नॉट सेम, देन व्हाट यू विल डू? तो यू विल गो विद द कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, कि अगर आप 8 से डिवाइड करने पर 3 बचा रहे हैं तो नंबर विल बी 8x plus 3, और 5 से डिवाइड करने पर 2 बचा रहे हैं तो 5y plus 2 विल बी द नंबर। नंबर दोनों सेम है इसलिए हमने इक्वल रखे हैं, तो आप किसी भी एक को सेटिस्फाई कर लें, जैसे 2 इधर ले लिया, 1 यहाँ बना लिया, तो ये 5 का मल्टीपल होगा। बोलो हाँ, 5 का मल्टीपल होगा। अब आप मुझे बताएं कि x की वैल्यू ऐसी क्या पुट कर दें, x की वैल्यू ऐसी क्या पुट कर दें कि वो 5 का मल्टीपल रह जाए, इतनी सी बात। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जैसे ही x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपका नंबर बन जाएगा। ये सुनो,
तो मतलब नंबर तो यहाँ से मेक होगा ना, नंबर तो यहाँ से मेक होगा। 8 3 24 प्लस 3 27, बट इन्हें तो ये चाहिए नहीं है 27। ये क्या पूछ रहे हैं कि इस तरीके मतलब 27 एक ऐसा नंबर है जिसको 8 से डिवाइड करो तो 3 बचेगा, 5 से डिवाइड करो तो 2 बचेगा, और इनको ऐसे ऐसे नंबर चाहिए जो 0 से लेकर 200 तक के बीच में ऐसे जितने भी नंबर हैं इस कैटेगरी के, वो सब नंबर इनको कैच करने हैं। तो मैंने आपको शायद याद कराया होगा और बताया भी होगा कि अगर इस नंबर का जनरल फॉर्म बनाना है तो आपको क्या करना है, बताओ, कोई बता सकता है क्या? अगर रूल नंबर 2 का जनरल फॉर्म बनाना है तो आपको क्या करना होगा, बताओ। सर के को ऐड करेंगे। नहीं, अलग बात है, हम ऐड करेंगे, हाँ ठीक है, लेकिन के होगा क्या, के किसके साथ मल्टीपल में होगा? 8 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको 40, और 40 का के मल्टीपल बनाना पड़ेगा, और इस नंबर को बिल्कुल सेव करके जाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। बोलो हाँ, बताया था कुछ ऐसा? यस सर। बस अब मुझे बताओ, अगर के की वैल्यू 1 रखता हूं तो नंबर एलिजिबल होगा 0 से लेकर 200 के बीच में। के की वैल्यू 2 रखता हूं तो भी एलिजिबल होगा। के की वैल्यू 3 रखता हूं तो भी एलिजिबल होगा। के की वैल्यू 4 रखता हूं तो भी एलिजिबल होगा। और के की वैल्यू 5 रखता हूं तो एलिजिबल होगा क्या? तो आप कहेंगे 5 रखते ही 200 के अक्रॉस चला जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ गया? आंसर आपका क्या आ गया, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ फटाफट। 4। नहीं, 5। सर 5 कैसे? के की वैल्यू 0 क्यों नहीं रखी मैडम? 27 तो नंबर ही था। दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। सर वंस मोर। अरे मैडम, आप 1 2 3 4 समझ गए थे ना? सर ये तो आगे स्टार्टिंग तो से। ये 0 जो है वो 0 क्यों नहीं समझ? अरे 27 तो खुद ही नंबर है, उसको के की वैल्यू 0 रखने पर ही तो 27 आया है। तो के की वैल्यू 0 भी तो एक्सेप्टेबल होगी नहीं? यस सर। फिर 5 वैल्यू नहीं बनी? जैसे आप के की वैल्यू 0 रखेंगे सबसे पहली वैल्यू आएगी 27, के की वैल्यू 1 रखोगे फिर आएगी 67, के की वैल्यू 2 रखोगे फिर आएगी 107, ऐसे करके वैल्यू बढ़ती जाएंगी। तो 5 वैल्यू टोटल बनेंगी आपकी। क्लियर? 4 तक ही क्यों रखी की वैल्यू? क्योंकि 5 रखते ही 40 इंटू 5 करोगे ना, वैसे ही 200 अक्रॉस चले जाएगी वैल्यू। कंडीशन सर ये ये है कि 0 से लेकर 200 के बीच में होनी चाहिए नंबर। सर ये 8 इंटू एक्स है ना, उसमें जो 3 पुट किया है तो 5 का मल्टीपल बनाना है। तो सर हम 4 भी तो कर सकते हैं या 5। कहाँ कर सकते हैं बताओ? हाँ, कैसे कर सकते हैं बताओ? सर मैंने कहा 8x प्लस 3 बराबर 5y प्लस 2 था। पहले मैंने 2 को ले लिया तो 8x प्लस 1। अब इस टर्म को सेटिस्फाई करने आना है, मतलब इतने टर्म को सेटिस्फाई करो जो 5 का मल्टीपल बने। तो आपने कहा x की वैल्यू 3 रखते ही 5 का मल्टीपल बनना है। सर x की वैल्यू 5 3 रखते रखेंगे तो ही 40 भी तो मल्टीपल है। 8 5 का 40 प्लस 1 कहाँ है मल्टीपल? प्लस 1 कौन करेगा? अच्छा हाँ। यस सर। जी, क्लियर है अभी तो? यस सर। और सबसे पहला मल्टीपल देखते हैं, सबसे पहला। अब आप अगर ये सोचोगे नहीं सर और आगे जाकर भी मल्टीपल होगा, तो आगे जाकर मिलेंगे आपको। ऐसा थोड़ी है सिर्फ एक ही मल्टीपल है जो 5 के मल्टीपल में आ रहा है, आगे जाकर और भी मिलेंगे। लेकिन उससे क्या मतलब, आपको क्या करना है, उससे मतलब है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसके लिए आपको एक नोट लगेगा। नोट क्या है वो समझा देता हूं मैं। नोट इन केस ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ एंड एलसीएम इन केस ऑफ फ्रैक्शन, HCF and LCM in case of फ्रैक्शन वैल्यू। तो नोट ये है आपका छोटा सा, ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें कि HCF और LCM इन केस ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? A अपॉन B, C अपॉन D, E अपॉन F की केस में अगर आपको HCF LCM लेना है तो क्या करेंगे? तो बच्चे ध्यान रखना हमेशा कि अगर आपको HCF लेना है फ्रैक्शंस का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो आपको HCF के केस में न्यूमरेटर्स का HCF और डिनोमिनेटर जितने भी उन सब का LCM लेना होगा। इफ यू वांट टू टेकिंग अ LCM, तो न्यूमरेटर का LCM मतलब अंश का LCM और डिनोमिनेटर मतलब हरों का HCF लेना होगा। मतलब जो लेना है ऊपर वाले का वही लो, नीचे वाले को कुछ उल्टा ले लो। अब जैसे क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ध्यान देना जरा।
यहाँ पर देखो अभी एक थोड़ी सी बात अजीब सी होगी, क्या होगी वो सुनते जाओ। क्वेश्चन आता है ऐसा जैसे 1.8, 2 एंड 2.4, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 9, 0.9, 8.81 एंड 0.27। आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि इन तीनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम बताओ। तो मैं आपको एक बात बताऊं, तो देखो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, समझना बात। सबसे पहली बात, इनको फ्रैक्शंस में देखो। फ्रैक्शंस मतलब ऐसे करके आप देखो। अब आप ले सकते हैं ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ निकालना तो आपको पता है 9, 81 और 27 का एचसीएफ होगा 9। नीचे का एलसीएम ले लो, तो नीचे का एलसीएम लोगे 10, 10 और 100 का एलसीएम होगा 100। इट मींस द आंसर विल बी 0.09 एज एचसीएफ। बट एलसीएम लोगे 9, 81 और 27 का एलसीएम 81 ही होगा। 10, 10 और 100 का एचसीएफ वो होगा 10। तो 8.1 जो है वो आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? अब आप लोग जितने भी इस बात को समझ गए हैं वो इन तीनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताएं। एचसीएफ इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट इन दिस केस, बट एलसीएम इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस केस। So I want to know the LCM of these numbers. Please find it out. Find it out fast. क्या करना है बताइए, आपको जल्दी से बताएं। सभी लोगों का आंसर चाहिए भाई। एलसीएम बताओ सभी लोग, एलसीएम। आप में से जो इसका सही एलसीएम बता देगा मान जाएंगे कि हाँ भाई थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो। LCM, tell me the bloody right LCM of these numbers. कौन बताएगा इसका LCM? जल्दी 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 बता करो। हर्ष का आंसर आ चुका है, प्रियंका का आ चुका है। थोड़ा डाउट है, बहुत तगड़ा डाउट होगा आपको तो। बताएं भाई, बाकी लोग जवाब दें, मैं नहीं बताऊंगा इससे पहले। हाँ, सभी के जवाब आने चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, सभी के जवाब आने चाहिए एज LCM। एचसीएफ मत निकालो, तुम तो LCM निकालो बस। ज्योति और हर्ष तीनों का 72, 7.2 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। आप तो तुम तीनों से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट कम है। प्रियंका भी 7.2 का ही नहीं है, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट कम है, क्योंकि देखो आंसर जनरली अगर आप मतलब सीधे साधे हो ना, मतलब जो सही दिमाग से काम कर रहे हैं, तो उनका आंसर इतना आना चाहिए था 72। हालांकि ये गलत है, 72 तो आना चाहिए था। अगर आपका आंसर 72 आता है, इसका मतलब तुम्हारा मेंटल लेवल जो है वो बिल्कुल सही है अभी। अगर 72 के अलावा कुछ भी आता है तो मतलब मेंटल लेवल अभी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा उसे सुधारना आंसर पड़ेगा। 72 भी गलत ही है मतलब। गलत ही है। अब क्यों है गलत, सोचो कारण क्या है। आप लोग एक्चुअली इस बात को नहीं पकड़ पाए कि 1.8 को सबसे पहले फ्रैक्शन में डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा था इन केस ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में जब डालोगे तो 1.8 ये 2/1 2.4 ये। अब जब आप इस केस में अगर एचसीएफ या एलसीएम दोनों लोगे ना, तब आपका एलसीएम गलत ही आएगा। क्यों? क्योंकि 18 और 2 का जो एलसीएम दिया था हमने वो आया 36। एलसीएम ले रहा हूँ मैं सीधे, 18 और 2 का एलसीएम 18 आया, ठीक है। 18 एंड 2 का एलसीएम लोगे तो 18 आएगा। बट 18 एंड 24 का जब एलसीएम लोगे तो आप कहोगे 6 तो इनका कैंसिल फैक्टर है, और 24 3 जा 72।
और 10 1 10 का एचसीएफ 1 तो 72 आपका आंसर आ गया इस तरीके से। तो भी नीचे वाले नंबर का तो एचसीएफ लेना था, है ना। अब आप एक गलती कर गए, पता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो सही इसका आंसर कैसे निकालना था। ये धोखा हुआ सबके साथ। इन केस ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब एक ऐसा पार्ट होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ए और बी वो कोप्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब पूरा कट चुका हो, मतलब उससे ज्यादा और कटने की उम्मीद ना हो। भाई आपको ये करना था पहले, ये जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन अटकाया है। ये आपको करना ही पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। अब आप जरा इसका एलसीएम निकाल के देखना। 9 और 2 का एलसीएम 18। अब 18 और 12 का एलसीएम लोगे तो 36 आएगा। बोलो आएगा? 5 1 और 5 का एचसीएफ बनाएगा, तो आंसर इज 36। दिस इज द करेक्ट आंसर, 36। अब आप लोग क्या निकाल लेते? 72। मुझे बताओ एलसीएम के मायने क्या है, एलसीएम की डेफिनेशन क्या है? एलसीएम ये कहता है मैं वो छोटी से छोटी संख्या होऊंगा जो इन तीनों नंबरों से कट जाऊंगा, है ना। तो मुझे बताओ क्या 1.8 से 36 नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2.4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। काट के देख लेना। तो फिर 72 कैसे आंसर हो सकता है? जब 36 सबसे छोटी वैल्यू है और जो तीनों काट भी रहे हैं उसको, तो फिर 36 विल बी एक्सेप्टेबल। बोलो सॉरी जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, सॉरी फटाफट। अकल नहीं लगाओगे बिल्कुल। पॉइंट दो, मैं आंखें सही करवाता हूँ अपनी, ठीक है। कौन सा? नयन ज्योति नेत्रालय, एडवर्टीजमेंट आता रहता है उसका व्हाट्सएप पर, उस पर, रेडियो पर। तो अब देखो एचसीएफ की बात करोगे ना, तो एचसीएफ दोनों का सेम ही निकलेगा, चाहे आप इससे निकालें, चाहे आप रिड्यूस फॉर्म से निकालें, चाहे आप एक्चुअल फॉर्म से निकालें, एचसीएफ तो सेम ही निकलेगा। अब अगर एचसीएफ निकालें तो 9 और 2 का देखो, 9 2 का एचसीएफ 1 और 1 और 12 का एचसीएफ 1 ही आया, बात खत्म। 5 1 और 5 का एलसीएम 5, तो मतलब 0.2। दिस इज द ब्लडी एचसीएफ। अगर आप इसके एक्चुअल फॉर्म से मतलब 18/10 2/1 और 24/1 से 10 से निकालते तो भी आपका यही आता। देखो 18 और 2 का एचसीएफ 2, 2 और 24 का एचसीएफ 2, 10 1 और 10 का एलसीएम 1। तो आपका आंसर तब भी एलसीएम सॉरी 10 होगा, तो 0.2 होगा, ठीक है। एलसीएम 10 होगा ना, 10 1 और 10 का एलसीएम तो 10 होगा, तो आपका आंसर 0.2 हो जाएगा। क्लियर है पूरा? हाँ क्लियर हो गई। सर बोलिए। सर अभी आपने वो वाला क्वेश्चन बोला था ना, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 300 देन फाइंड हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। वो मेरी कॉपी में मिल नहीं रहा सर कहीं भी। अरे शुरू से पढ़ा ही नहीं है आपने एलसीएम? सर शुरू से पढ़ा है मैंने। एचसीएफ से पढ़ा है पूरा? हाँ नहीं एचसीएफ नहीं, सॉरी एलसीएम फर्स्ट डे से। हाँ हाँ सर। चौथी क्लास है, पता है आपको? हाँ सर, हाँ ठीक है। तो स्टार्टिंग के सारे मैं नोट्स बताता भी हूँ, लिखे हुए हैं। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पढ़ेगा। आप देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, नहीं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जब शुरू होता है ना, जो रूल शुरू होते हैं, ये पहली क्लास में देखो ना, तो पहली क्लास, सबसे पहली हाँ क्लास, हाँ पहली क्लास में देखो, उसमें आपको नोट मिल जाएगा। 200 वाला क्वेश्चन है, लेकिन 200 300 की जगह 200 लिखा होगा और ये पूरा नोट्स लिखा होगा। उसमें केस 1 है, केस 2 जुल्फों वाला क्वेश्चन है, वो जुल्फे नंबर 1 जुल्फे नंबर 2 ऐसे करके समझा है। यस सर, कराया था 200। और इसका 18 आंसर था, 18 12 और 6 ऐसे करके, इसमें 6 केस थे, इसमें 12 केस थे। देख लेना मैडम, मिल जाएगा। हाँ। नहीं तो रिकॉर्डिंग अब तो लिख लिया ना फॉर्मूला, क्वेश्चन तो अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। 300 लिख दो, 72 करके भी कराया था मैंने, 200 करके भी कराया था। चलो यस सर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक आ चुका है। देखो एक्चुअली क्या है, मैंने एक नोट अभी जो लिखा है ना फ्रैक्शन वाला, उसी बेस पर ये क्वेश्चन है, बस तुम्हें समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन। कैसे समझोगे ध्यान दो। हिंदी वाले सुनो। 3 पीस ऑफ केक्स ऑफ वेट 4.5 6.75 एंड 7.2 kg रिस्पेक्टिवली। केजी मान लो, पॉन्ड मान लो, कुछ भी मान लो। तो ये कह रहे हैं
एक आदमी की बर्थडे पार्टी थी, आपको लोगों को पता ही है आजकल जब बर्थडे पार्टी बनती है तो 3-4 केक कट जाते हैं आदमी, है ना। तो वैसे ही आजकल का बर्थडे है। 6.35 को क्या मैं 6/3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। चलो, तो मैंने कहा कुछ इस तरह से इसको सेटल कर दो, मतलब अब इसको काट दें, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 27/4 और 36/, तो ये 3 केक्स हैं, इनके वेट आपको दिए गए हैं अलग अलग, 9/2, 7/4 एंड 30/5। क्लियर ना। अब एक बात समझो, ये कह रहे हैं कि एक लड़के का बर्थडे है, उसके 3 केक कैसे मंगाए, एक उसके चाचा लेके आया, उसके पापा लेके आए, उसके मामा लेके आया, अलग अलग, और डिवाइड इनटू। अब पार्टी में बहुत सारे लोग गैदर हुए, अब वो ये कह रहे हैं कि फर्दर ईच पार्ट मस्ट, क्या कह रहे हैं, आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। बच्चे ने केक काट दिया, अब उसके बाद सर्व करने के लिए जब आ रहा था, उसने कंडीशन डालने, क्या कह रहे हैं कि भाई जब आप सर्व करो ना, तो जो टुकड़ा है वो सभी को मिलना चाहिए, गेस्ट जितने भी आए वो सभी को मिलना चाहिए, और ईच पार्ट मस्ट बी एज हैवी एज पॉसिबल। मतलब जो टुकड़ा आप बना रहे हो ना, वो टुकड़ा इतना होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वेट का होना, ज्यादा से ज्यादा वेट, मतलब सबको बांटो, और जितना मतलब केक बचे नहीं, पूरा लग जाए और सबको बराबर बराबर बटे। इफ वन सच पार्ट इज सर्व टू ईच गेस्ट, ठीक है, एक पार्ट एक गेस्ट को सर्व किया जाएगा, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट दैट कुड बी एंटरटेन्ड। मैं आपसे कहूंगा, देखो अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ वेट का पार्ट देना चाहते हो, तो आपको इसका एस्केप लेना पड़ेगा इन तीनों का। बोलो हाँ, लेना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा एस्केप लेंगे तो 9, 27, 36 का एस्केप अगर लोगे तो 9 ही आएगा। 2, 4 और 5 का अगर एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा भाई। बोलो, तो जो एक टुकड़ा है, एक पीस का वेट है, एक पीस का जो वेट है वो आपका 9/20 kg या पॉइंट जो भी आप मान सकते हो वो। अब आपने प्रत्येक व्यक्ति को 9/20 kg का पीस पकड़ा रखा, लेकिन टोटल केक आपके पास ये 3 है। आप चाहें तो इसका सम कर लें कि टोटल केक का वजन कितना है। तो मैं कहूंगा 5, 4, 20 सबका सम कर लो, मनी बनना 20, 90 ये 135 और 36 4 जा 140, कम करेंगे 5, 4, 9, 269। कैसे ना, सही है कि नहीं है? मैंने गलत कर दिया, 369 है सर। अब आप कह रहे हैं 369/20 kg का जो है वो टोटल केक है, प्रत्येक व्यक्ति को 9/20 kg का पीस बांटना है, तो 20 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, हटाओ 20 से 20 डिवाइड, इससे डिवाइड, तो 41 पीसेस आपके बटे। मतलब आपकी जो पार्टी थी उसमें 41 लोग गैदर हुए थे। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? इसने कहा था 3 केक है, 4.5 kg का, 6.75 kg का, 7.2 kg का। इसके टुकड़े ऐसे करो कि प्रत्येक व्यक्ति को केक मिल जाए, और टुकड़ा जो होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेट का। क्लियर टू एवरीवन? मैंने कहा सबसे पहले एलसीएम लो, एलसीएम से आपको ये पता पड़ जाएगा कि कौन सी वो बड़ी से बड़ी वैल्यू है जिससे हम तीनों केक को डिवाइड कर सकते हैं। और जब तीनों केक को डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पीस से आप डिवाइड कर दीजिए टोटल वेट को, आपके नंबर ऑफ गेस्ट आ जाएंगे। यस और नो? नंबर ऑफ गेस्ट फाइंड आउट करने का तरीका जो है वो सबसे बेस्ट। चलिए, तो अब भाई आज की क्लास अपन यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे आगे की, ठीक है। और सुनिए भाई, कोई जाएगा नहीं, सुनो एक बात सुन लो। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मॉर्निंग 7:30 AM, अर्ली मॉर्निंग 7:30 AM द एडवांस क्लास विल बी स्टार्टेड। हालांकि निवृत्ति सर का कहना यह है कि एडवांस क्लास जो है वो आप लोगों को पढ़नी है या नहीं पढ़नी है आपके लिए ऑप्शनल है। सीआरटी वाले बच्चे सुन रहे, ये ऑप्शनल है, मतलब आपके सिलेबस में एडवांस क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर फर्दर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कैट मैट वगैरह देना चाहते हैं, और फिर कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, या फिर सारी कंपनी को ट्राई करना चाहते हैं, तो आप पढ़ के रखिए। मैं इतना कहूंगा, मेंसुरेशन पार्ट जरूर पढ़ के रखिए, ठीक है। और ये स्टार्ट होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और मॉर्निंग 7:30 स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि मॉर्निंग में आपकी रीजनिंग चल रही है, इवनिंग में भी चलेगी, नेक्स्ट वीक
क्योंकि 1 सितंबर से तो स्टार्ट कर ही देंगे चाहे हो नहीं हो। दूसरा, तीसरी बात ये है 7 PM वाला बैच भी आप लोगों के लिए खुला है, आप 7 PM में भी वेलकम है आप सभी का। आज उसमें मैं स्पीड का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। स्पीड टॉपिक विल बी स्टार्टेड बाय द वेरी बिगिनिंग। और आज ही मैंने एक कंपनी का टेस्ट दिया था, मतलब मैंने नहीं दिया था, मैंने बच्चे का एक रेफरेंस में दिया था टेस्ट, तो बच्चे ने क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें स्पीड का क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। आप लोग ना फंसे, उसके लिए रिवीजन मोड पे रखें। अगर आपके पास टाइम है अवेलेबल तो आप फर्दर बैच भी ज्वाइन करें 7 PM वाला। आपको फीस एक ही बार पे करनी है, ठीक है। बाकी सब रिवीजन में चल रहा है, 6000 आपकी फीस है, उसमें आपका अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड मतलब कि आप अप टू प्लेसमेंट तक अपना एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन एक ही टीचर में। या तो आप निवृत्ति सर के बैच में पढ़ रहे हैं तो निवृत्ति सर से, मेरे बैच में पढ़ रहा है तो मेरे बैच, ठीक है। तो ये आपका एक्सेस है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो बैच चल रहे हैं उनमें तो आप सभी यूज करें ना, क्योंकि अभी जो टाइम है वो हाई टाइम है। क्योंकि अपना बैच कब तक चलेगा, कब तक इसमें कोर्स कंप्लीट होगा, उसके भरोसे ना रहकर मान लो अभी 5-10 दिन बाद ये जो कंपनी हायरिंग का आ जाए तो फिर क्या करोगे, तो ये नहीं है। तो इसलिए अपनी तैयारी पैक करके रखो बिल्कुल। अगर आपके पास तो टाइम फिफ्थ अवेलेबल है। सेम वो मतलब इस बैच का कब तक हो जाएगा ये कोर्स? इस बैच का तो बेटा अगर आप किस सेम में हो, 5th सेम में हो, हाँ मैं तो फिफ्थ हाँ सेम। तो आराम से टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। तो आराम से पढ़ते रहो। अभी 2 महीना लग जाएगा करीब इस बैच को खत्म होने, ठीक है। तो तुम तो आराम से पढ़ते रहो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है। तुम्हारा रिवीजन भी तैयार है तुम्हारे लिए, तो ठीक है, अगले बैच में रिवीजन भी कर लेना, ठीक है। लेकिन जो लोग फाइनल ईयर में है, जिन लोगों की हायरिंग शुरू हो गई है, तो वो लोग थोड़ी कमर कस के रखें, उन लोगों के लिए थोड़ा डेंजर जोन चल रहा है, ठीक है। और बस सब तो तैयारी कमर बांध के करो बस, ठीक है। तो गुड बाय। सर सेकंड क्लास की रिकॉर्डिंग सेकंड क्लास की कौन सी? सर इसकी। एसएफएल यस सर। ये तो होगी बेटा। सर इसकी आपने पहली वाली भी नहीं भेजी थी अपने यस वाले सर, ग्रुप पे। फर्स्ट दी है और ओके थर्ड दी है, ओके सेकंड नहीं दी। ओके, सेकंड डी हो गई क्या? फर्स्ट और थर्ड तो दी हो है ना? नहीं दी ना सर, फर्स्ट वाली यस भेजी है। सर, फर्स्ट थर्ड दी है और तो ये सेकंड। कैसे कह रही हैं कि डी है? ये मेरे अपने वाले बैच में 7 बजे वाले बैच में नहीं भेजी आपने, उस अच्छा वाले ग्रुप 7 बजे वाले बैच पे हो तुम, ओके ठीक है, मिल जाएगी आपको। में। ओके मिल जाएगी, मिल सर जाएगी। सर पीडीएफ पहले वाली है या फिर कुछ चेंज पहले है? वाली है, पहले वाली है। हेलो।